2024 के लास्ट तक किसी भी भारतीय की एवरेज सैलरी 32,000 रूपए है। और अगर मुकेश अंबानी जी महीने का तो छोड़ो, दिन का 32,000 रूपए खर्चा करने लग जाएं, तो उन्हें सारा पैसा खत्म करने में 65,500 साल लग जाएंगे। और मुझे पता है ज्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जो 32,000 से कम कमा रहे होंगे। अब मैं ये डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान सको कि मुकेश अंबानी जी कितने सालों तक बिना कोई काम करे वैसी लाइफ जी सकते हैं जिसका सपना आप रोज देखते हो। और यही है दोस्तों सही मायनों में असली वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच एक्वायर्ड एसेट्स एंड द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर्ड द लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। जिसका सीधा सीधा मतलब है रिच व्यक्ति इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि वो एसेट्स को एक्वायर करता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग जीवन भर ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उन्हें एसेट लगती हैं, पर असल में वो होती हैं लायबिलिटीज। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी तो खुद कर्जे में है, उनके ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है। तो जरा रुको, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कर्जा किस चीज का है। और यही वो मेन रीजन है जो पुअर और मिडिल क्लास लोगों को ऊपर उठने ही नहीं देती। और इसलिए उन्होंने लिखी रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी बुक जो फाइनेंशियल जर्नी का एक क्लियर रोड मैप देती है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में कुछ ऐसे की लेसन बताए हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड को डेवलप करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने इन लेसन्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको असली वेल्थी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। देखो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, पर अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि आपके पास कितना पैसा रेगुलरली आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए बिहार के सुशील कुमार को ही देख लो, जिन्होंने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे, पर फिर भी वो आज की डेट में बैंक करप्ट हो गए क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई एसेट बिल्ड ही नहीं किया, बल्कि पूरा पैसा लायबिलिटीज और इधर उधर की चीजों में खर्च कर दिया। और तो और उन्हें एल्कोहल का एडिक्शन भी हो चुका है। इन्हीं की तरह बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बहुत सारी ऐसी ही चीजें उठाकर लाते हैं जो उन्हें खर्चा करने पर मजबूर करती है। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में रियल रिच बनाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, लैंड, इंडेक्स फंड, बॉन्ड्स। ये सारी चीजें हैं जो आपको एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो जनरेट करती रहती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आपको अपने लिए एक सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है, जिसको एक बार शुरू किया जाए जो वक्त के साथ साथ आपकी वेल्थ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाए। लेसन नंबर 2, एसेट ओवर लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड बुक का बेसिक प्रिंसिपल भी यही था कि लोग एसेट और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंसेस को समझें, जिसमें उन्होंने बताया कि एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज वो चीज होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाले। हम लोग हाउस को एसेट मानते हैं, पर रॉबर्ट के अनुसार अगर आप एक घर में रह रहे हो और कंटिन्यूअसली उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्स भर रहे हो तो वो आपके लिए एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी हुआ। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा घर है जो आपको मंथली रेंट दे रहा है, वो सही मायनों में आपके लिए एसेट है। इसलिए मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्वायर कर लेंगे तो वो रिच बन जाएंगे, जबकि आपका मेन फोकस एक्युमुलेशन पर नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कैश फ्लो पर होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए कैश ला रही हैं और कौन कौन सी चीजें पैसा खत्म कर रही हैं। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या क्रिकेट प्लेयर को ही देख लो, उनका कोई न कोई अपना बिजनेस है जिसमें उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, पर फिर भी वहाँ से पैसा आता रहता है। या कोई न कोई प्रॉपर्टी होगी जिससे उन्हें मंथली रेंटल पेमेंट आती रहती है, या फिर कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे रेगुलरली डिविडेंड मिलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए लेट राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ रेखा झुनझुनवाला को मार्च क्वार्टर में 224 करोड़ का डिविडेंड मिला है। अब है लेसन नंबर 3, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी स्किल कौन सी सीखी जिसने आपको खूब सारा पैसा कमा कर दिया? दोस्तों कोई भी नहीं। और यही प्रॉब्लम है पुअर और मिडिल क्लास लोगों की। हमें सिर्फ कमाई करनी है, नौकरी करनी है जिससे हम हमारी फैमिली का पेट पाल सकें। दरअसल 18-19 साल तक स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है, इसलिए जब हम स्कूल से बाहर आते हैं तब हमें लगता है कि पढ़ के क्या ही कर लिया, इसलिए हम कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं करते। 90% लोग ऑफिस से घर आने के बाद रील्स पर टाइम पास करते करते सो जाते हैं और ऐसे ही अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते जाते हैं। बट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं
कि काम सीखने के लिए करो, पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि जब आप कोई नई स्किल सीख लोगे तो पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करता चला जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने कई जॉब्स की, सेल्स का काम सीखा, तब जाकर वो आज इस मुकाम तक पहुँचे। सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक यंग लेडी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आपकी सक्सेस का रीजन क्या है, क्या हम भी आपके जैसे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकते हैं। तब रॉबर्ट कियोसाकी ने उस लेडी को डिनर के दौरान कहा कि आप राइटिंग को फुल टाइम क्यों नहीं करती। तो उस रिपोर्टर ने कहा कि सर मैंने ट्राई किया पर मेरा कंटेंट किसी ने नहीं खरीदा, इसलिए मैं इस न्यूज़पेपर कंपनी में काम कर रही हूँ। तब रॉबर्ट ने उस लेडी को सजेस्ट किया कि आपको सेल्स सीखनी चाहिए। तो इस पर रिपोर्टर को गुस्सा आ गया कि मैं एक इंग्लिश लिटरेचर में PhD होल्डर हूँ, सेल्स वाला काम करूंगी। तब रॉबर्ट ने उन्हें काम डाउन किया और अपनी बुक दिखाई, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। उन्होंने बताया कि मैं बेस्ट राइटर नहीं हूँ बल्कि एक बेस्ट सेलर हूँ। पहले मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने सेल्स वाला काम शुरू किया ताकि मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर सकूं। इसलिए यू शुड नेवर वर्क टू अर्न, ऑलवेज वर्क टू लर्न। ना जाने कब कौन सी लर्निंग कहाँ काम आ जाए, कुछ पता नहीं। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंड टैक्सेशन। इंडिया में सिंपल सा रूल है कि अपनी कमाई हुई इनकम पे पहले टैक्स भरो, फिर बाद में घर ले जाओ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपको टैक्सेस और कॉर्पोरेशन के बारे में समझना होगा। रिच लोग इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो वाइजली टैक्स को बचा लेते हैं। वहीं एक मिडिल क्लास इंसान एक अच्छे बच्चे की तरह गवर्नमेंट की सारी बातें मानता है और हर महीने टैक्स पे टैक्स भरता चला जाता है, क्योंकि उनको डिडक्शन क्लेम करना या टैक्स सेव करना कभी सिखाया ही नहीं गया। पर रॉबर्ट कहते हैं कि कॉर्पोरेशन बहुत सारे टैक्स बेनिफिट देती है। आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो और लीगली टैक्स भी सेव कर सकते हो। इसलिए टैक्स को समझो और उसका फेयर यूज करो। लेसन नंबर 5, डोंट कीप योर कैश आइडल इन द बैंक। मोस्टली बैंक आपको लालच देते हैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा सेव करने का और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करने का वादा करते हैं, जिससे सबको लगता है कि हमारा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करो तो आपका पैसा नंबर्स में तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको वैल्यू और परचेजिंग पावर कम हो रही है। एक डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में सेविंग अकाउंट पर सिर्फ 2 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% हर साल बढ़ जाता है। कहने का मतलब आज जो चीज 1000 रुपए की है, वही सेम चीज को अगले साल खरीदने के लिए 1080 रुपए पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं तो नेक्स्ट ईयर उनकी वैल्यू 1020 या 1030 रुपए ही रह जाएगी। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसे शैतान का नाम है जो आपके पैसों पर दीमक की तरह लग जाता है और धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर देता है। जरा अपने आसपास की चीजों को देखो, सब्जियों के दाम, बेसिक नीड्स चीजों के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और हमें वो महंगा सामान खरीदना ही पड़ता है। पर क्या बैंक्स इस बढ़ती महंगाई में हमारी मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक से पैसे निकलने के बाद इसकी परचेजिंग पावर 0 है तो वो पैसा या नोट आपके लिए एक टॉयलेट पेपर के समान है। इसलिए आपको ज्यादा पैसा बैंक में नहीं रखकर एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनसे अच्छा है इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड, जो आपको 12 से 15% का एनुअल रिटर्न ऑफर करती है। लेसन नंबर 6, गुड डेब्ट वर्सेस बैड डेब्ट। मान लो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिससे आप जब मन करे जो मन करे खरीद लेते हो, बस स्वाइप किया खरीद लिया। लेकिन जब महीने के अंत में बिल भरने की बारी आती है तो आपका बैंक अकाउंट खाली पड़ा होता है। नौकरी लगते ही गाड़ी बुक कर लेना, EMI पर बाइक ले लेना, ये सब निशानियां हैं बैड डेब्ट की, जो हमेशा आपका बैंक अकाउंट खाली कर देती हैं। और जो $1 बिलियन का रॉबर्ट कियोसाकी ने डेब्ट लिया था वो है गुड डेब्ट। तो आओ जरा इसे जान लेते हैं। सपोज करो आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई कर ली, जिसमें आपने 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की और बाकी बचे 80 लाख रुपए की EMI बनवा ली। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, जहां आपने 80 लाख का लोन लिया है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर, वो भी 30 सालों के लिए। तो इस हिसाब से आपको हर महीने 61,513 रुपए EMI के रूप में पे करने होंगे। अब रॉबर्ट कहते हैं कि अगर ये घर आपने अपने लिए लिया है तो ये बैड डेब्ट होगा, लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पर लगाते हो तो उस हिसाब से आपको 6 से 7% का रेंटल यील्ड मिलता रहेगा, यानी महीने के 60 से 70 हजार रुपए, जिसमें आप आराम से अपनी मंथली EMI भी पे कर सकोगे और 30 साल बाद ये प्रॉपर्टी भी आपकी ही होगी। लेसन नंबर 7, माइंड योर बिजनेस। दुनिया के 90% लोग कभी भी रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो जीवन भर एक जॉब के पीछे लगे रहते हैं, जबकि 10% लोग माइंड देयर बिजनेस। दुनिया में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ही 2 ऐसे प्रोफेशन है जो एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनाने का दम रखते हैं। अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में टोटल 4 तरह के लोग होते हैं जिनका अलग अलग कैश फ्लो होता है। पहले होते हैं एम्प्लॉय, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय, फिर राइट क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर्स
और इन्वेस्टर, और यही राइट साइड के लोग दुनिया की मोस्ट ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, जिसमें बिजनेस ओनर्स को 9 to 5 की जॉब नहीं करनी पड़ती। पैसिव इनकम का सबसे अच्छा सोर्स भी होता है। इसलिए 2025 में माइंड योर ओन बिजनेस इन द बेस्ट ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, इन 7 लेसन्स को यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपको 2025 में रियल रिच बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।